तो साहब अगस्त 23 चंद्रयान का दिन, मिशन शक्ति दिन, जिस दिन हम लोग पहुंचे, उसके जस्ट थोड़े दिन बाद यानी कि मुश्किल से 2 हफ्ते बाद जापान का मून स्नाइपर मिशन निकल पड़ा 7 सितंबर को धरती से। धरती छोड़ करके ये जो निकला हुआ मून स्नाइपर मिशन था जापान का, जो कि गया था मून पर सक्सेसफुली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लैंड होने के लिए, ये सुर्खी बनता है और दुनिया भर में लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं कि अब इंडिया के बाद कोई और अच्छा देश कुछ करने वाला है, जो कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून भेजा गया है, स्लिम नाम से भेजा गया है। ये 100 मीटर की एक्यूरेसी के साथ जाकर चंद्रमा पर लैंड करेगा। जापान की अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है और ये जाक्सा सक्सेसफुली इस काम को करेगा। जाक्सा ने अपने साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए और नासा के भी सैटेलाइट्स अपने साथ लिए, यानी सैटेलाइट्स के अंदर कुछ ना कुछ सामान उनसे भी मिलवाया और ले जाकर के अंतरिक्ष में पहुंच गया जापान। अब इंटरेस्टिंग बात समझने की प्रयास कीजिए, कब निकले थे? 7 सितंबर को निकले थे। कब पहुंचे? 7 सितंबर गया, 7 सितंबर से 7 अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 4 महीने तो पूरे गए। 4.25 महीने बाद जाकर के इनका मिशन पहुंचा है। तो अब किसका मिशन अच्छा है ये तो आप खुद समझदार हैं। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? जब अपना चंद्रयान 3 भेजा था 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था और 23 अगस्त को हमने लैंड कर दिया था, यानी 1 महीने और 10 दिन के अंदर हमने अपनी लैंडिंग कर दी थी। हालांकि लूना हमसे भी तेज गई थी लेकिन रास्ते में हवा निकल गई उसकी। जापान पूरे 4 महीने, पूरे 4.5 महीने लगाकर वहां पहुंचा है और इसने जो रूट अपनाया, बहुत दिन तक तो ये अर्थ के ही चक्कर काटता रहा, फिर मून की कक्षा में चक्कर काटता रहा, चक्कर काटते 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 बोले अब बैठेंगे अब बैठेंगे, ऐसे करते करते ये फाइनली जाकर के लैंड हुआ था मिशन। ठीक है, तो अप साइड डाउन इसने लैंडिंग करी, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। तो जापान का स्लिम मून शॉट। अब न्यूज क्या है? अब न्यूज ये है कि इनका क्राफ्ट शॉट ऑन पावर आफ्टर सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग। अब लैंडिंग तो ये सक्सेसफुली कर गए, दिक्कत कहां आ गई? इनके साथ में पावर की कमी पड़ गई। पावर से बोले मतलब इसके अंदर बैटरी लगी है, उससे तो ये चल पा रहा है, लेकिन इसका जो सोलर पैनल है वो काम नहीं कर रहा है। तो सोलर पैनल की एब्सेंस में काम इसका अटक गया है। तो आप ये लॉन्चिंग का समय देख सकते हैं, रॉयटर्स में ये खबर छपी है, बाकायदा रॉयटर्स ने लिखा है, जापान बिकम द 5th कंट्री टू पुट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून आफ्टर सोलर पावर इशू थ्रेटन्ड टू कट शॉर्ट द नेशंस मिशन टू प्रूव ए प्रिसीजन लैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड रिविटलाइज स्पेस प्रोग्राम हैज सफर्ड सेटबैक। 5वां देश बना है, इसका मतलब 4 देश ऑलरेडी थे, यूएसए था, रशिया था, चाइना था, इंडिया था, अब 5वां देश ये था। ठीक है साहब, तो आप यहां पर देख सकते हैं जापान ने इस बात की पुष्टि करी 19 जनवरी को इनका स्नाइपर। तो याद रखिएगा स्नाइपर क्यों कहा गया? क्योंकि पिन पॉइंट लोकेशन पर उतर रहा था। स्लिम इस मिशन का नाम था, जापान के अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का नाम जाक्सा था जिसने इसे भेजा था। ठीक है, तो रूस, चीन, अमेरिका और भारत के बाद जापान चांद के मून मिशन पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है साहब, अच्छा 25 दिसंबर से ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहा था। गया क्यों था? बोले हम एक्यूरेट जगह पर भेजेंगे। और कहां भेजेंगे? बोले उस गड्ढे पर भेजेंगे जहां से वॉल्केनो फटा था और चंद्रमा की सतह का निर्माण हुआ था। बोले कौन सी जगह थी वो? तो बोले शियोली नामक जो क्रेटर है वहां पर भेजेंगे, जिसे सी ऑफ नेक्टर भी कहते हैं, मतलब कि यहीं से ही चंद्रमा का उदय हुआ है, सरफेस का निर्माण हुआ है। हम एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर भेजेंगे। इनका कुल खर्चा कितना आया? 831 करोड़ रुपए का इनका कुल खर्चा आया। इंडिया का कुल खर्चा कितना था? 600 करोड़ रुपए इंडिया का खर्चा था। आपको मैं दिखा दूं कि भारत की जो लैंडिंग साइट थी वो बहुत ज्यादा दक्षिण में थी। इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में ही अपनी लैंडिंग की है, आप लोकेशंस को देख सकते हैं। इसके बाद में जापान के जो प्रधानमंत्री है किशिदा, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से अपने इस पहले मून मिशन की जानकारी दी और साथ में कहा कि भाई सोलर पैनल ऑन नहीं हो पा रहे हैं, चालू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये अभी पार्शियली सक्सेसफुल है और अभी थोड़ा पार्शियली फेल कहा जा सकता है ना। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनके ट्वीट पर रिप्लाई किया और कहा मोदी जी ने कि साहब आपको बहुत सारी बधाई हो और एवरीवन एट जाक्सा ऑन अचीविंग जापान फर्स्ट सॉफ्ट मून लैंडिंग, इसके लिए आप सभी को बधाई हो। भारत के प्रधानमंत्री ने जापान को अपनी तरफ से बधाई दी और कहा कि इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू आवर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। अच्छा ये खबर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत और जापान 2026 में साथ साथ मिलकर के एक और मिशन भेजने वाले हैं जिसका नाम है ल्यूपैक्स मिशन। चंद्रयान 3 के बाद अब भारत जब चंद्रमा पर मिशन भेजेगा तो वो जापान से मिलकर भेजेगा और उसका नाम ल्यूपैक्स मिशन होगा। इंडिया ने यहां पर एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इन्हें बधाई देगी। अरे चिंता नहीं करो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किए तुम लोग, गुड गुड। अब आगे मिलकर अपन लोग साथ साथ भेजेंगे, चिंता मत करो, इसरो और जाक्सा मिलकर साथ करेगा। प्राउड मोमेंट था जी। तो आप देख सकते हैं इनका ये पूरा की पूरा स्ट्रेट लैंडिंग थी, वर्टिकल लैंडिंग थी और वर्टिकल डिसेंडिंग के दौरान इनका ये जहाज, ये जो लैंडर है ये यहां पर टिका है। पिन पॉइंट क्यों भेजा था? ताकि दुनिया को ये बता सके कि इतना एक्यूरेट जगह पर भी चीजों को भेजा जा सकता है। तो पहले से ही उस जगह के कोऑर्डिनेट्स उपलब्ध थे, उस जगह की पहले से ही पड़ताल हो रखी थी, वहां के क्रेटर्स पता थे, वहां पर पड़े हुए जो और वॉल्केनिक स्टोन्स हैं उनके बारे में जानकारी थी। तो पहले से जानकारी होने पर पहले ही प्री प्लानिंग होना उसके लिए आसान हो गया था। ठीक है, तो जापान का कुछ इस प्रकार से ये जो स्लिम मिशन है ये चंद्रमा की सतह पर जाकर लैंड हुआ था। आप देख सकते हैं इसकी लैंडिंग की जो वर्चुअल इमेजेस आई हुई हैं, जो डुप्लीकेट कह सकते हैं या फिर मतलब उसमें बनाई हुई लेबोरेटरी में बनाई हुई इमेजेस हैं, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जाकर के ये वर्चुअली आपको दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से स्लिम मिशन यहां जाकर लैंड हुआ था।
ठीक है। अब इसके ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, अभी फिलहाल ये चल नहीं पा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ेगी संभवतः ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। उम्मीद की जा रही है, फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसी वजह से आप देख सकते हैं मिशन को पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं कहा गया है, इजंट ए टोटल सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां पर इसी कारण सुर्खी बनती है कि जापान का मून स्नाइपर फॉलोज चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 के बाद भेजा गया था, मेक हिस्टोरिकल लैंडिंग बट सफर मेजर इशू। इसी कारण इसे बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। उम्मीद है अब आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। इनकी तरफ से जापान के जो मतलब जाक्सा के हेड हैं उनके भी बयान आ गए। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल है, लेकिन जो काम करने भेजा था वो नहीं कर पा रहा है, तो परेशानियां हो रही हैं। भारत का जो मिशन गया था वो 14 दिन तक जिंदा भी रहा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत ने चंद्रयान 3 के माध्यम से दुनिया में अपनी विज्ञान का और अपनी समझ का लोहा तो दुनिया के सामने मना ही दिया है। और ऐसे समय पर जब अमेरिका, रूस और सभी देश हमारी होड़ में अपने मिशन भेजे हो और सब हमारी तुलना में कम सक्सेसफुल हुए हो, कहते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इंडिया के केस में अमेरिका और जापान मित्र ही तो हैं। ये हमें पास होता हुआ देखकर खुश तो थे, लेकिन हम टॉप कर गए तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो गया था। टॉप करने में आपने देखा कि और लोग जो कंपटीशन दिए थे वो कोई प्री में पास हो गया, कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंच पाया। उस तरह का हालात इन लोगों के साथ में हुआ है। बात हो चंद्रमा की, तो चंद्रमा की चर्चा में सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारे इसरो का आता है, क्योंकि 2023 में हमने चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को लॉन्च किया था, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की सुर्खियां बनी थी। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने लगी थी कि भारत ने अपना लैंडर वहां उतारा जहां चांद पर कोई नहीं पहुंच पाया, यानी कि सबसे दक्षिणतम ध्रुव पर। यानी कि अगर हम चांद को कुछ इस प्रकार से गोला बना के दिखाएं और उसके अंदर हम चर्चा करें कि भाई गोले के अंदर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो बीच वाला जो हिस्सा है वो इक्वेटर है, तो हमने इस इक्वेटर से अधिकतम साउथ दूरी पर उतारा था, दक्षिण की तरफ अपना लैंडर उतार दिया था। लैंडर उतारने पर भारत की वाहवाही तो होनी ही थी। जापान ने जो भेजा है वो इक्वेटर पर भेजा है, यानी बिल्कुल मध्य भाग पर जाकर अपना लैंडर उतारा है। तो हमने तो पहले ही कीर्तिमान तो यह हासिल कर लिया था कि हमने अपना जो लैंडर है वो साउथ पोल की तरफ भेजा। भारत के लेकिन और मित्रों में कौन कौन है अगर हम देखें तो एक तरफ बाइडेन, एक तरफ हमारे जापान के प्रधानमंत्री और एक तरफ रूस के राष्ट्रपति। ये सब लोग भी भारत के साथ साथ निकल पड़े कि यार इंडिया वाले इतना माहौल काट दिए हैं, सोशल मीडिया पर एकदम गदर मचा दिया इन लोगों ने, लग रहा है कि इंडिया ही सब किया है, तो बताना पड़ेगा इंडिया को कि नहीं हम पहले से विजेता थे। इस बात को लेकर के रूस वाले अपनी लूना लेकर निकल पड़े, लेकिन इनकी लूना जाते जाते रास्ते में ही फट गई। तो इनका लूना 25 मिशन जो कि हमारे बाद लॉन्च किया गया था, हमें यह बताते हुए कि देखो आप तो 14 जुलाई को लॉन्च किए हो, अगस्त 23 में जाके पहुंचोगे, हम लोग आपके बाद लॉन्च कर रहे हैं और आपसे पहले पहुंच जाएंगे। यानी इन्होंने कछुए और खरगोश वाली कहानी हमारे साथ करी। ये हमारे सामने खरगोश बनने निकले थे, लेकिन खरगोश की सांस फूल गई, इनका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 के रास्ते में जो आया टकराकर चकनाचूर हो गया, लूना खराब हो गई। छोड़ो कोई बात नहीं साहब। जापानियों ने कहा अब हम भी भेजेंगे, तो जापानियों ने अपना एक मिशन भेजा स्लिम नाम से। पहली बार भेज रहे थे जैसे हम भेज रहे थे, हमारा हालांकि पहला प्रयास विफल रहा था। इस बार साहब ये भेजे, नाम स्लिम था और भेजा इसलिए गया था कि चंद्रमा पर जाएगा और जाकर जानकारी जुटाएगा। सक्सेसफुल हुआ इनका मिशन, लैंड भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर लगे सोलर पैनल चल नहीं पाए। खैर हमारी सांत्वनाएं इनके साथ हैं, हम इस लिस्ट के अंदर हम भी शुमार हैं और हम मानते हैं कि कोई नहीं, दुनिया में साइंस के अंदर अगर रिसर्च के अंदर किसी भी प्रकार की रेस होती है तो वो दुनिया के लिए अच्छा है। अल्टीमेटली दुनिया को अच्छे रिजल्ट्स सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम लोग न्यूपेक्स मिशन भेजेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना